जो जानकारी दी जानी है बॉडी सर्विस पैक पे। हालांकि हमने जो सर्वे में जानकारी दी गई थी इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी सर्विस पैक, और इस पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज बॉडी सर्विस पैक, क्योंकि पूरा मुद्दा बॉडी सर्विस पैक पे ही है। ये दोनों ही विषय कवर किए जाएंगे, क्योंकि जैसा शब्द इसमें लिखा हुआ उस पे आते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद करें हमारे होस्ट महोदय का, जिन्होंने हमारे बारे में इतनी जानकारी दी। और सच्चाई ये है कि हमारे जो भी गेस्ट आए हुए उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस मंच पर जो कि शाम को 7 बजे हमारे जितने भी रेनोवियंस भाई हैं उनको नई जानकारी देने के लिए सजाया जाता है, तो इसमें जो लोग भी आते हैं वो भले ही संख्या कम हो, लेकिन एक एक हमारा पार्टिसिपेंट 10-10 के बराबर है। इसलिए हमें इस बात की कोई वो नहीं संख्या, हमारे संख्या बल हमारा कितना है, लेकिन जो भी हमारे रेनोवियन भाई इस समय अटेंड कर रहे हैं वो सब बहुत ही रेनेटस के प्रति समर्पित लोग हैं। और इस संख्या में हमारी नारी शक्ति भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और मेरा मानना भी है कि रेनेटस का वर्क या वेलनेस के सेक्टर में नेटवर्किंग का जो काम होता है वेलनेस सेक्टर का, इसमें हमारी नारी शक्ति का महत्व पुरुषों से कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि पुरुष अगर सीखता है तो अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, अपने यार दोस्तों को बता सकते हैं। अगर नारी अगर इस चीज को जान के जानकारी लेके और अगर वो आगे बढ़ती है तो पूरे परिवार को लाभ मिलता है। और नारी के माध्यम से ये बिजनेस एक परिवार नहीं बल्कि 2 परिवारों में जाता है। तो हमारी इस मंच पे जो भी नारी शक्ति है उनका तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। और आज का जो विषय है इस पे आने के पहले हमारे इस जो मंच सजाया जाता है इसके जो कर्ता धर्ता प्रजापति फैमिली के माध्यम से इसको शुरू किया गया युग ऑफ लीडर क्रिएशन। और जो परंपरा चलती चली आ रही है, एक भी दिन इसमें नागा नहीं हो रहा है। तो प्रजापति फैमिली के सभी सदस्यों का आभार। और क्योंकि इस समय हम लोग युग ऑफ लीडर क्रिएशन जो है ये अचीवर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची जो स्टेज जिसको आप कह सकते हैं अचीवर ग्रुप नंबर 1 चल रहा है। तो उसके जो फाउंडर बीरभान सिंह जी और राजवीर सिंह शेखू सर, उनका भी तहे दिल से स्वागत करूंगा। इसके अलावा आप मान के चलते हैं कि हमारा ये जो रेनेटस का प्लेटफार्म है इसको हमें प्रोवाइड कराने वाले मिस्टर सुब्रतो दत्ता सर, जो कि इसके सीईओ हैं और बड़ी सफलतापूर्वक इस मिशन को चला रहे हैं। और सबसे ज्यादा योगदान अगर कहा जाए प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में, हमारे चीफ टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर एंड प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर, उनको भी बधाई के पात्र हैं। इन सब चीजों के साथ साथ हम ये अपनी चेक जो मीटिंग शाम को 7 बजे करते हैं, इस रेनेटस की यात्रा के योगदान में हमारे 3 ट्रेनर जिनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है, मिस्टर ऋषिकेश पाठक, परिवेश नागर और मिस्टर योगेश गुप्ता। ये लोग हमें प्रतिदिन कमांडो मीटिंग के जरिए से अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। उसी कड़ी में आज का जो विषय है यूज ऑफ बॉडी सर्विस पैक, या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी सर्विस पैक इन द बॉडी बिल्डिंग, इस पे मेरी चर्चा चलेगी। तो जैसा कि इससे शुरू समझ में आता है कि बॉडी बिल्डिंग बॉडी सर्विस पैक, तो सबसे पहले तो बॉडी के बारे में कुछ ज्यादा हमको जानकारी नहीं देनी, आप सभी लोग जानते हैं। और इस मंच से प्रतिदिन जानकारी दी थी कि हमारा ये शरीर जो है ये सेल से मिलके बना हुआ है। इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल होती है, और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके पूरा शरीर बनाता है। तो जहां तक इसकी बात आती है नटसेल में हम लोग लेते चल, मतलब हर जानकारी को देते हुए कुछ लोग नए लोग भी होंगे कि हमें अगर अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ऐसे न्यूट्रिशन पे जो हमारी सबसे छोटी इकाई जिसको आप सेल कह सकते हैं सेल स्तर पे काम करे। आमतौर से जितनी भी पैथियां हैं उनमें जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है उनको इतना सूक्ष्म पार्टिकल नहीं होता है। वो ऑर्गन पे तो काम कर सकती हैं लेकिन सिस्टम पे काम भी करेंगी, लेकिन सेल स्तर पे काम बहुत कम हिस्से में ही इसका काम हो पाता है। सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको दें, बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई सेल होती है और सेल पे अच्छे तरीके से जो सेल का स्ट्रक्चर है 10 टू रेज पावर -6, जिसको माइक्रो स्केल बोला जाता है,
हमारे यहाँ सबसे खास बात है कि हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर है उससे कम से कम 1000 गुना छोटा हमारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, चाहे रेनेटस नोवा हो या हमारे जितने 4 एडिबल प्रोडक्ट हैं, उन सभी में इतना सूक्ष्म पार्टिकल किया गया मेडिसिनल वैल्यू का कि वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सेल तक जाके काम करता है। तो जहां तक बॉडी की बात आती, बॉडी में मोटा मोटा हिसाब सेल से शुरू होके और पूरा शरीर, इसमें 12 मतलब सिस्टम और 79 ऑर्गन्स होते हैं। इन पे काम करने के लिए हमें सबसे पहला जरूरी होता है संतुलन। संतुलन अगर रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो संतुलन के हिसाब से भी आप जान के चलते हैं कि हमारा शरीर जो है, इसमें 72% जल है, 12% पृथ्वी तत्व है जिसको हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, 72 12 84। 6 आपका एयर है, हवा जिसको आप कह सकते हैं, 84 6 90। 6 आपका आकाश तत्व है जिसको आप निर्वात कह सकते हैं। हमारे शरीर के आप जानते हैं बहुत से हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें कोई चीज नहीं होती, केवल आकाश तत्व ही खाली। आप निर्वात तो नहीं कह सकते हैं, उसको आप आकाश तत्व कह सकते हैं। 4% हीट होती है। तो हमारे जो 4 आइटम बॉडी सर्विस पैक में बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए, हमारे इन पांचों तत्वों के संतुलन में उनका बहुत अच्छा योगदान है। अब जो उसकी मैं चर्चा करूंगा, देखे उसकी भी जानकारी दूंगा। इसके साथ आइए, बॉडी के बाद आती बॉडी सर्विस। आप ये मान के चलते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जिसका निर्माण माँ के गर्भाशय में, एक सेल माँ का, एक सेल पिता का, एक से दो, दो मिलके एक हुए, और फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 होते होते इसी क्रम में 9 महीने और 10 दिन के टाइम में पूरा शरीर हमारा जो बन जाता है, उसमें लगभग आप मान के चलिए स्वस्थ शरीर में लगभग 63 खरब सेल होते हैं। तो बच्चे के शरीर में कम से कम 1 खरब सेल से कम नहीं होते, क्योंकि विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी छोटी संरचना, और ये हवा, पानी, भोजन और माँ के स्तनपान के माध्यम से अपना विकास करते हुए, और आमतौर से जिसको आप मान के चलते हैं बचपन, फिर एडोलेसेंट एज, उसके बाद जवानी, एडल्ट, अधेड़ और बुढ़ापा, इस सफर को हम पार करते हैं। इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी जो होता है शरीर होता है। और इस पे सबसे खास बात है कि हम इस शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसको मिलने में हमसे एक भी पैसा नहीं लगा। कोई चीज अगर हमें 10 पैसे की भी खरीदनी पड़े तो उसका महत्व हम जानते हैं। और आज आप देख रहे होंगे, ध्यान करेंगे कि आज के समय में, आज के 20 25 50 साल पहले अगर आप देखें तो इस शरीर को रहने के लिए जो घर बनाए जाते थे, उसकी तुलना में आज के टाइम पे भवन निर्माण कला में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि पहले ये होता था 1 मंजिल मकान आमतौर से होते, 2 मंजिल वाले की काफी इज्जत होती, 3 मंजिला मकान को लोग कहते हैं साहब बहुत बड़ा आदमी, 3 मंजिला मकान है। आज 30 30 मंजिला मकान बन रहे हैं, और मकानों के अगर आप चमक दमक देखेंगे तो उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल, ईंट, आपका सीमेंट, शीशा, स्टील, सब कुछ उच्च कोट का लगाया जाता है। और करोड़ों रुपए बिल्डिंग को बनाने में लगाते हैं हम लोग। सच्ची बात है कि उस बिल्डिंग में रहने वाला जो शरीर है वो महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी वाहन में, वाहन महत्वपूर्ण है, उसका ड्राइवर महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से ड्राइवर महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़े मतलब दुख की बात यह है कि हम जब लोग किसी भी आदमी को रेनेट्स के बारे में जानकारी देते हैं, बॉडी सर्विस पैक की बात करते हैं, तो आदमी कहता है अरे साहब इतना महंगा। अब आप ये मान के चलिए, जिसमें हम रह रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए लगाते हैं मकान में, और इस शरीर की कीमत अगर देखी जाए तो इस शरीर की कीमत है लगभग 350 करोड़, जो कि 2007 में अमेरिका में रिसर्च हुई है, उसके आधार पर आदमी के शरीर की कीमत 350 करोड़ है। और उस पे हम ध्यान न देके हम अपने मकानों पे और दूसरी साधन सुविधाओं पे ध्यान ज्यादा देते हैं। और ये भी देखा गया है कि आज के टाइम में आदमी, जो गरीब आदमी है, उसकी उसका जो खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा होता है खाने पे। इतना कमा ही पाता है कि खाना सबसे जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आदमी की आमदनी बढ़ती जाती है, आदमी दूसरे चीजों पर खर्चा करना शुरू करता, अपने स्वास्थ्य पे और खाने पे खर्चा कम से कम उसका रेशियो उस हिसाब से नहीं बढ़ाता जिस हिसाब से हम अपने रहन सहन में, अपने शौक शान में खर्चा करते हैं। तो इस तरह से हमें आज इस बात पे भी विचार करना होगा
कि जिन लोगों को हम जब बॉडी सर्विस पैक की बात करते हैं, बॉडी सर्विस पैक को आदमी महंगा कह के और उसको इग्नोर करने लगता है, तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे जरूरी पहले हमारा बॉडी, उसके बाद बॉडी की सर्विस। सर्विस की जहां तक बात आए, आप मान के चलते हैं आज के टाइम आम परिवारों में, जिसको आप सामान्य परिवार कहेंगे, वहां भी दो पहिया वाहन, साइकिल तो आजकल बहुत कम घरों में मिलेगी, उसको गरीबी ही मानते हैं। सामान्य परिवारों में मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल की भी कीमत अप्रोक्सीमेट, मोटरसाइकिल स्कूटर लगभग 1 लाख का आता है। और थोड़ा सा भी थोड़ा संपन्न आदमी है तो फोर व्हीलर 6-7 हजार से 7 लाख से शुरू होता है, 10 लाख में सामान्य गाड़ियां आ जाती हैं। आने को तो महंगी गाड़ी करोड़ों में आती है, लेकिन अगर सामान्य हिसाब से आप लें 8-10 लाख की अगर कोई गाड़ी रखता है 4 पहिया, तो इसकी सर्विस के बारे में अगर आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल की सर्विस हर तीसरे महीने, अगर नहीं कराते 6 महीने में तो करानी पड़ती है। उसी तरीके से 4 पहिया की, 2 पहिया की सर्विस में आपका एक 500 से 1000 रुपए लगते हैं। 4 पहिए में आपकी सर्विस में लगभग आप ये मान के चलिए कि 5 हजार से 10 हजार रुपए लगते हैं। और ये हमारा 350 करोड़ का शरीर, जिसपे कि कोई पैसा परमात्मा ने हमसे नहीं लिया, माँ बाप ने इसको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और इस पे हम कतई ध्यान नहीं देते हैं। और ये मान के चलते हैं जब बीमार होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे। इस तथ्य पे थोड़ा प्रकाश डालना ज्यादा जरूरी समझता हूँ कि आज के समय में, मैं सन 78 में जॉब में आया था, 17 सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर हो गया। किसी टाइम पे चिकित्सा सेवा हुआ करती थी, आज चिकित्सा सेवा नहीं, इस पे केवल नाम है सेवा, आज चिकित्सा व्यवसाय हो गया। ऐसी स्थिति में हमें अपने जितने भी हमारे रेणुवियन भाई सुन रहे हैं, उनको इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आपके लिए कोई है तो आपका अपना शरीर। और इससे आप जितना इसका ध्यान रखेंगे, ये आपका उतना ही ध्यान रखेगा। अगर आप इस पे ध्यान नहीं रखते हैं तो आप ये मान चलिए कि हमारा ये जो मिशन है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इसका आधार भी शरीर है। क्योंकि हेल्थ किसकी? शरीर की। वेल्थ किसके लिए? इसी के लिए। कमाई किससे जाएगी? इसी शरीर से कमाई जाएगी। और जब हेल्थ वेल्थ होगा तभी हैप्पीनेस आ पाएगी। हम लोगों का ये जो पूरा सवेरे से लेकर शाम तक 4-5 मीटिंगें होती हैं, उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि हम किस तरीके से स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे मिलने जुलने वाले स्वस्थ रहें, और उनको मैं इस बात की जानकारी देते हुए अच्छी आमदनी करें। तो इस आधार पे हम लोग आए दिन 4-6 मीटिंगें होती हैं। उसी मीटिंग की कड़ी में 7 बजे वाली जो मीटिंग चल रही है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य अब आता है बॉडी सर्विस। तो बॉडी सर्विस की जहां तक मैंने बात बताई कि जब इतना महत्वपूर्ण शरीर है, तो क्या इसमें सर्विस साल में एक बार होनी चाहिए? जब 2 पहिया वाहन की 2 बार होती है, 4 पहिया वाहन की 2 बार होती है, तो उससे तो ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए इसकी हर तीसरे महीने। अगर तीसरे महीने भी भारी पड़ता है तो मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है आज के टाइम में 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को छठे महीने अपना पूरा सर्विस, मतलब अपनी पूरी जांचें करानी चाहिए। अब आप समझिए, अगर जांच वाली बात भी की जाए तो क्या जांच करने से रोग ठीक होते हैं? जांच करने से केवल पता लगता है। और हर 6 महीने में अगर हम अपने केवल इन्वेस्टिगेशन कराएं अपने शरीर के, जो सामान्य तौर पे किए जाने चाहिए, तो उसकी भी कीमत कम से कम 8-10 हजार रुपए होगी, इससे कम नहीं होती। और हमारा बॉडी सर्विस पैक केवल 6,500 रुपए में हमें ऐसे 4 एडिबल आइटम, जो कि हमारे आपके मेडिकल जर्नल में दिए गए हैं और उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी, उसकी जानकारी हम समझते हैं कि हमारे जितने रेनोवियंस भाई हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पास तो मेडिकल जर्नल होगा। और अगर नहीं है तो आप जो हमारे प्रोडक्ट दिए गए हैं उसमें, वैसे तो हमारा, आप मान के चलेंगे कि या बॉडी सर्विस पैक में सबसे पहला रिनेटस नोवा है, दूसरा आपका इम्यूजेंट है, तीसरा कढ़ायु है, और चौथे नंबर पे हम उसको, जो बॉडी सर्विस पैक की जहाँ तक कॉन्सेप्ट आई राजवीर शेखू सर के माध्यम से, उसमें चौथा आइटम हमारा था एलोस्टीन।
जो कि हमारी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो आधार है वो यहाँ से ही बनता है। अगर हमारी ओरल कैविटी स्वस्थ रहेगी, सही रहेगी, तो उससे हमारे शरीर के आगे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पूरा द्वार ही, क्योंकि ओरल कैविटी होती है, तो वो उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो 28 तारीख से 28 जून से और 11 जुलाई तक हमारे यहाँ, अभी आप सभी लोगों को जानकारी होगी, वेट मैनेजमेंट की जो कॉन्टेस्ट चल रही थी, उसमें भाग लेने के बाद और ये देखा गया जो इम्पोर्टेंस आपकी बॉडी सर्विस पे इसमें आपका मेडिकल जर्नल में दिया गया है, उसी हिसाब से बॉडी सर्विस पैक में, हालांकि अभी हमारे 4 आइटम हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस आपके इसकी भी आ जाती है, इम्यूजेंट की, इम्यूजेंट के साथ साथ जेंथ प्रो की। क्योंकि हम अगर इन तीनों चीजों पर भी जब पहले विचार डालते हैं, जो कि पहले से इसमें रखे गए थे, सबसे पहला आपका रेनेट नोवा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमारे सेल स्तर पे काम करता है, हमारे एक एक सेल को ये डिटॉक्सिफाई करता है, स्वस्थ करता है, और सेल को जो 46 एसेंशियल आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे पूरे उपलब्ध करवाता है। तो रेनेटस नोवा तो हमारे सेल स्तर पे काम करता है और एक एक सेल को स्वस्थ करने का काम करेगा, उसको पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करेगा, पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा। इसके बाद रेनेटस नोवा के बाद जो दूसरा आपका इंग्रेडिएंट आता है इसका, इम्यूजेंट। इम्यूजेंट के बारे में आप ये मान चलिए, इम्यूजेंट हमारे ब्लड पे काम करता है, और हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, खाना पचता है, पचने के बाद उसका रस बनता है, रस को आंतें सोखती हैं और फिर वो सीधा लिम्फ और ब्लड के माध्यम से हमारे एक एक सेल तक जाता है। तो हमारे ब्लड को साफ सुथरा, क्रियाशील बनाए रखना और जैसा होना चाहिए उसका काम हमारा करता है इम्यूजेंट। तो इम्यूजेंट की जहाँ तक जानकारी है, आपको पता ही है कि हमारे इसके अंदर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आपके 18 चेरीज और बेरीज, जिनको बेस्ट फ्रूट माना जाता, उनके एसेंस निकाल के और उनको नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे इतना सूक्ष्म किया गया कि हमारे एक सचेट में लगभग 18 फ्रूट्स का जो एसेंस डाला गया है, वो अगर आप वैसे फल खाएंगे तो कम से कम आप 5 किलो फल एक साथ खा भी नहीं सकते हैं, और उसमें जितना एसेंस निकलेगा वो आपका इम्यूजेंट के एक पैक में है। तो इस आधार पे इम्यूजेंट हमारे पूरे ब्लड के सिस्टम को, ब्लड हमारा चूंकि इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे सेल का भोजन वो लिवर के अंदर बन के तैयार होता है, ब्लड के माध्यम से जाता है। इसके अलावा हमारे सेल में जो भी भोजन जाएगा ग्लूकोज के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, वो भी हमारा ब्लड ही लेके जाता है। तो जब हम इम्यूजेंट का सेवन करते हैं तो हमारे ब्लड की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एक एक सेल तक पहुंचाना, फेफड़े से लेके ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना, और सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके आधार पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर ब्लड के माध्यम से फेफड़े तक लेकर ले जाके बाहर पहुंचाना, और हमारे जो वाटर सॉल्युबल जो भी विजातीय तत्व होते हैं उनको भी ब्लड के माध्यम से किडनी तक ले जाके शरीर से बाहर पहुंचाना। तो ये सब रोल जो है, हमारा जब ब्लड साफ सुथरा क्रियाशील होगा उसी तरीके से हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो इस आधार पे जो इम्यूजेंट है वो हमारे पूरे इंटरनल ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए जरूरी है। और जैसा मैंने भी आपसे निवेदन किया कि कड़ायु कड़ायु हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिवर दो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिवर हमारे शरीर की जस्ट लाइक ट्रेजरी होती है। जो भी हमारे शरीर में हमने जो भी खाया, अगर उसके अंदर कोई चीज गलत पहुंच गई तो उसको न्यूट्रलाइज करना, शरीर से बाहर करना, ये भी लिवर का काम है। और जो ठीक था वो पचा, पचने के बाद वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू उसका एसेंस जो लिवर में पहुंचा, लिवर ने 1000 तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन करके हमारे शरीर के जो भी
महत्वपूर्ण घटक हैं, उन सबको बना के ब्लड के माध्यम से यथास्थान तक पहुंचाने के काम भी कड़ायु करता है। कड़ायु के बारे में ये भी कहा जाता है कि पिए कड़ायु जिए शतायु। और कड़ायु हमारे रेंटस नोवा ने मतलब हम लोगों को प्रोवाइड करा के दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरनाक नशा है वो है चाय का। लोग कहते होंगे कि शराब का नशा, शराब का नशे से कहीं ज्यादा 10 गुने लोग जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं चाय के उससे। तो चाय के अल्टरनेटिव के रूप में जो हमें कड़ायु दिया गया है, ये हमारे परिवार के स्वास्थ्य की आप समझिए बुनियादी आवश्यकता है। हम चाय पे जितना ध्यान देते हैं, हम चाय को बंद करके एक पैकेट में ही कम से कम 3 या 4 कप कड़ायु बना के अपने घर के सभी सदस्यों को दें। आपके स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि हमारा लिवर सही होगा, और उसके साथ साथ जो हमारी श्वसन तंत्र है, गला, श्वास नली, ट्रेकिया, फेफड़े और एल्विलाई, जिनके अंदर हमारी हवा जाती है श्वास से ली हुई और उसके अंदर ऑक्सीजन को ट्रैप किया जाता है और वहां से वो ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल तक पहुंचाई जाती है। तो ये आज के टाइम में देखा जा रहा है कि प्रदूषण बड़े वातावरण में ज्यादातर लोगों को अच्छी वायु भी नहीं मिल रही, स्वस्थ वायु नहीं मिल पा रही, और जो मिल भी रही उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े उतने स्वस्थ नहीं जितने स्वस्थ होने चाहिए। और फेफड़ों की स्थिति ठीक उसी तरीके से होती है कि हमें अच्छा खाना भले ही मिल जाए, हमारे शरीर में पोषक तत्व पूरी तरीके से हों, लेकिन जो हमें पोषक तत्व मिलेंगे और पोषक तत्व जब पच के हमारे शरीर में ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर पहुंचेगा, तो उसको बर्न करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में तभी मिल पाएगी जब हमारे पूरा गला, ट्रेकिया और हमारे फेफड़े साफ सुथरे क्रियाशील हों। तो इस आधार पे स्वस्थ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि कड़ायु का सेवन करके हम अपने लिवर को भी पक्का करेंगे, और उसके साथ ही साथ में हमारे फेफड़े जब सही तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर ना ऑक्सीजन की कमी होगी। और ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, मेडिकल भाषा में समझाना थोड़ा आपको कठिन लग रहा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमारे जो वाहन हैं, पेट्रोल वाहन पेट्रोल से चलते हैं, डीजल वाहन डीजल से चलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, अगर किसी भी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में आप पेट्रोल डाल दीजिए और उसके अंदर एयर ना हो, एयर की जो भाप उसके साथ जाके कार्बोरेटर में जाके उसको जलाती है, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरीके से हमारा काम केवल खाने से नहीं चलता है, खाने से ज्यादा जरूरी होती है हमारी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने परिवार में चाय को बंद करके उसके स्थान पर कड़ायु का सेवन कंटिन्यू करें। और निश्चित रूप से अगर आप चाय में आपको दूध भी लेना पड़ता है, ची भी लेनी पड़ती है, पत्ती भी लेनी पड़ती है। और जैसा कि आपको जानकारी हो, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन चाय पीने का सलीका लोगों को नहीं है। पूरी दुनिया में चाय पी जाती है, लेकिन जैसे हिंदुस्तान में चाय पी जाती है ऐसे कहीं नहीं पीते हैं लोग। केवल गर्म पानी में चाय की पत्ती को डाला जाता है, उसके बाद उसको निकाल के उसका लोग सेवन करते हैं। हमारे यहाँ उसमें दूध भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, उसका पूरा काढ़ा बनाएंगे। और आपको जानकारी ये हो कि जब भी चाय की पत्ती के साथ में दूध को डाल के और काढ़ा जैसा बनाया जाता है, तो उसमें कार्बन तैयार होता है जो कि हमारी पेनक्रियास के सेल्स को डेड कर देता है, और जिसकी वजह से आज के टाइम में डायबिटीज के रोगी जो है हिंदुस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। और डायबिटीज की एक तरीके से राजधानी हो रहा हमारा देश। तो डायबिटीज के रोगियों को जब भी, हालांकि वो चाय तो चीनी तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो बगैर चीनी की चाय पीते हैं। अरे भाई, जब बगैर चीनी की चाय पीनी है तो उससे बढ़िया कड़ायू लीजिए। कड़ायू लेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरी तरीके से आपका लिवर सही ढंग से काम करेगा। लिवर जब सही ढंग से काम करेगा तब ग्लूकोज का उत्पादन, ग्लूकोज का स्टोरेज। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं कि जो भी आदमी ओवरवेट है और थोड़ा सा भी ओवरवेट है, उसके लिवर की स्थिति फैटी लिवर की समस्या आ जाती है। और फैटी लिवर सही तरीके से जब काम नहीं करता है तो लिवर की बीमारी की सबसे शुरुआत होती है फैटी लिवर से ही। फैटी लिवर को अगर सही ढंग से मैनेज न किया जाए तो आगे चल के फाइब्रोसिस होती है, और फाइब्रोसिस सिरोसिस होती है, सिरोसिस से आगे जाके लिवर कैंसर की स्थिति बनती है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा समस्या हार्ट के साथ साथ लिवर भी खराब खान पान की वजह से
लिवर की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएं कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं तो चाय के स्थान पे अपने घर में कढ़ाई का सेवन शुरू कर दें, अगर आपको अपने परिवार को बीमारियों से बचाना है तो ये तो आपके हो गए रेटस नोवा, इम्यूजेंट और कढ़ायु। नेक्स्ट आपका आता है जो एलोस्टीन की बात आती है। एलोस्टीन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी एंट्री करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसका द्वार हमारा मुंह है, और मुंह में अगर इन्फेक्शन है, सही तरीके से मुंह में छाले हैं या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो उसको दूर करने के लिए उसके साथ साथ इम्यूजेंट ये आपका एलोस्टीन जो है आपके दांतों और मसूड़ों को पूरी तरह स्वस्थ करता है। जब दांत आपके स्वस्थ होंगे, ओरल कैविटी आपकी पूरी तरह स्वस्थ होगी, तभी आप अच्छी तरीके से चबा के भोजन कर पाएंगे। अन्यथा जब दांत में कोई समस्या होती है तो समय आदमी भोजन चबा नहीं पाता, निगलता है। तो इस आधार पे हमारे चार जो बॉडी सर्विस पैक के इंग्रेडिएंट्स माने गए हैं। लेकिन अब मैं ये आपके जो 14 दिन का कार्यक्रम था 28 जून से और 28 जून से 11 जुलाई तक, इसमें जो बॉडी सर्विस पैक तो नहीं कहा गया था, इसमें हालांकि इम्यूनेंट को भी नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो जोर दिया गया था, हम सब जिन लोगों ने कोर्स किया होगा उनको पता होगा, उनको इतने दिन में कंज्यूम करने के लिए 2 डब्बे आपको जेंथ प्रो के दिए गए थे। और जेंथ प्रो, हालांकि जब कोई चर्चा होती तो आदमी कहता था प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन तमाम तरह की मार्केट में आ रही है, लेकिन उससे हटके हमारा जेंथ प्रो इसलिए है कि मार्केट में आने वाली प्रोटीन प्लांट प्रोटीन नहीं है। और चूंकि आदमी का शरीर प्राकृतिक है और प्राकृतिक शरीर में प्राकृतिक प्रोटीन जो है वो आपकी प्लांट से ही मिलती है। जो नॉन वेज के माध्यम से या दूध के माध्यम से आप प्रोटीन हासिल कर लेते हैं, वो आदमी के शरीर के लिए प्राकृतिक कतई नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जहां तक दूध की बात आती है, दूध हर प्राणी अपने नवजात शिशु के लिए देता है। इसके अलावा जो लोग मांसाहारी मांस लेते हैं, तो वो अब सीधी सी बात है, कोई भी मांसाहारी को जो जिस मांस को सेवन कर रहा है उसका, जिस जीव का वो मांस है उसने सार्स नहीं दिया होगा, उसको मार के ही प्राप्त किया जाता है। जब उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है उसके बाद उस मांस को हम खाते हैं। हालांकि वो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य की बात होती है और बेस्ट क्वालिटी जो कि आपके प्राकृतिक शरीर में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, प्लांट प्रोटीन ही है जो हमारे आपके जेंथ प्रो के माध्यम से मिलती है। और जेंथ प्रो में केवल प्रोटीन ही नहीं, इसके साथ साथ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम किडनी के रोगी भी बहुत बढ़ रहे हैं, और किडनी की रोगियों में आप देखते होंगे ज्यादातर लोगों को मना कर दिया जाता है कि साहब ऐसा है कि प्रोटीन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रोटीन जो है तो, लेकिन हमारा ये जेंथ प्रो है, इसकी प्रोटीन इस टाइप की किडनी के रोगी को आप सीमित मात्रा में देते रहेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी किडनी और अच्छे ढंग से सरवाइव करेगी। तो इस आधार पे बॉडी सर्विस पैक में जो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स रखे गए थे, उनकी आप सीसी भी जानते हैं, सीसी लगभग 64 सीसी होती है, और कीमत उसकी वैसे तो 8,000 रिटेल प्राइस है, लेकिन हम लोगों को लगभग 64 6450 में मिलता है। तो हमने अभी आपको जानकारी दी कि जब हम अपने 4 पहिया वाहन की सर्विसिंग 5,000 से 10,000 के बीच में कराते हैं, तो 6.5 से अगर हम इसको अगर जेंथ प्रो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत लगभग आपकी हो जाएगी 7500 के आसपास। तो 7700 की बात। अब हम अगर आते हैं आपके, जब मैंने सब पे जानकारी दी, अच्छा दूसरा थोड़ा ये भी हमें थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी होगा कि जहां तक जेंथ प्रो की बात है, आमतौर से आम हिंदुस्तानी ज्यादातर तो शाकाहारी हैं, मांसाहारी बहुत कम ही लोग होते हैं। जो मांसाहारी अपने को कहते भी हैं वो सप्ताह में 1 बार या 2 बार से ज्यादा लेते हैं। 95% तो आमतौर से हमारा हिंदुस्तानी जो है वो शाकाहारी है, कहने को भले ही वो मांसाहारी हो। और मांसाहारियों को तो प्रोटीन मान लिए मिल्क उससे मिल जाती है, आपके अंडा से, मछली से, मीट से। शाकाहारियों को जहाँ तक प्रोटीन की बात आती है, इनका स्रोत केवल दूध और दाल,
दाल की स्थिति आप जान रहे हैं, मार्केट में आज के टाइम में लगभग अप्रोक्सीमेट 150 से 200 रुपए किलो दाल है। सामान्य परिवारों में दोनों टाइम दाल कम ही बनती है। तो इस आधार पे अगर सही तरीके से देखा जाए, जैसा कि मेरा आकलन है कि आज के टाइम में प्रोटीन डिफिशियंसी ज्यादातर लोगों में है। उसका कारण ये है कि जितनी टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है। और जैसा कि एक सामान्य अगर आज अपनी जीवन को चला रहा है तो जितना उसका वेट होता है पर केजी बॉडी वेट उसको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। जबकि दाल के अंदर आप देखेंगे एक सामान्य परिवार में 250 ग्राम अगर दाल बनती, खाने वाले 5 लोग हैं तो 250 ग्राम टोटल मात्रा उसमें दाल की है। जबकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा तो बहुत नगण्य, 10 से 20, 50, 25 ग्राम के आसपास होगी। तो इस आधार पे हमारा ये मूल्यांकन है कि अगर हम इस बॉडी सर्विस पैक में, और जैसा कि इस 11 दिन के कार्यक्रम में देखा गया जिस बीच में जेंथ प्रो को इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं था, और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है, बाकी चीजें आप ले भी रहे हैं तो उनका प्रॉपर ढंग से पाचन नहीं होगा। पाचन अगर हो भी गया और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, और एब्जॉर्प्शन भी हो गया तो जिन चीजों को शरीर से बाहर निकालना उसका एक्सक्रीशन बाहर नहीं हो पाया। तो ये अगर बॉडी सर्विस पैक में 3 चीजें ऑलरेडी थी ही थी, अगर हम इसमें जेंथ प्रो को भी मिला लेते हैं तो इससे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और जैसा कि लगभग 2,500 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया था, और मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको बॉडी सर्विस पैक या इसका सेवन करते हुए वेट में भी लोगों के मैक्सिमम वेट, तो हमारी जहां तक जानकारी है कुछ लोगों ने 14 किलो तक का रिड्यूस करने की बात कही है 14 दिन में। लेकिन ऐसा हमारी समझ से कोई आदमी नहीं जिसका वेट लॉस ना हुआ। मैं भी इस वेट लॉस की प्रतियोगिता में प्रतिभागी था और मैंने भी अच्छा खासा अपना वेट लूज किया है, 2 किलो 600 ग्राम ही इस एज में। जबकि मैंने अपने खाने पीने के किसी भी क्रम में कोई कमी नहीं, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाई थी। और जैसा कहा गया था कि आप खाने में 80% खाना करिए, जब भूख मतलब खत्म होने को उससे आधी चपाती, एक चपाती पहले ही हाथ खींच लीजिए। बाकी मेरा पूरा उसी तरीके से दिनचर्या रही और उसके बावजूद वेट लॉस हुआ, और वेट लॉस से हमें जो लाभ भी समझ में आया। तो इस आधार पर मेरा कहना है कि बॉडी सर्विस पैक की जब भी हम किसी के सामने बात करें, और जब वो ये बात कहता है कि साहब महंगा है, एक बार बॉडी सर्विस पैक की अगर आप किसी को जानकारी दे के और उसको यूज करा दें, क्योंकि इसमें हमारा मानना ये बिजनेस ऑस्पेक्ट के आधार पर अगर आप लेके चलते हैं कि क्या आप अगर किसी को एक रेनेटस नोवा देते हैं तब भी उसको समझाने में आपको कम समय लगता है। एक रेनेटस नोवा के लिए उतना ही समझाना पड़ेगा। और आपको बॉडी सर्विस, हालांकि बॉडी सर्विस पैक की जब आप बात करें तो आदमी की समझ में ज्यादा आती है भले ही। क्यों कि आप देखिए, आप किसी गाड़ी में जब सर्विसिंग कराने जाएं तो सर्विसिंग में आपने पता लगा कि उसका मोबिल ऑयल चेंज करा दिया, उसका आपने एयर फिल्टर साफ नहीं कराया, या एयर फिल्टर साफ करा दिया मोबिल ऑयल चेंज नहीं कराया, और गाड़ी की धुलाई करा दी, तो आप देखिए उस सर्विसिंग का कोई मतलब नहीं। अगर सर्विसिंग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आपका पूरी सर्विस हो, उसका फिल्टर भी चेंज किया जाए, ऑयल भी चेंज किया जाए, प्लग भी साफ किया जाए। तो इस आधार पे उस गाड़ी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आदमी का शरीर है। इस शरीर को आप अगर केवल एक हिस्से से आप चाहेंगे मैंने इंटरेस्ट नोवा दे दे रहा हूँ तो इससे इसका काम चल जाएगा। पहले बार में हम लोग किसी भी आदमी को जो अपनी बीमारियों से काफी लंबे समय से परेशान चल रहा है उसको सबसे पहले फुल बॉडी सर्विस पैक की जानकारी दें। और अगर वो फुल बॉडी सर्विस पैक पे सहमत हो जाता है तो निश्चित रूप से मानिए कि उसको विद इन ए मंथ लाभ भी समझ में आ जाएगा। और जब लाभ समझ में आ जाएगा तो आपका नियमित ग्राहक भी बनेगा, जुड़ेगा भी, काम भी करेगा। लेकिन अगर हम केवल नेंडर नोवा की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते नेंडर नोवा अच्छा काम नहीं करता। नेंडर नोवा का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 3 दिन से और 3 महीने में नेंडर नोवा रिजल्ट देता है। कुछ लोगों को 3 दिन में, उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर जो नेंडर नोवा के 12 कंपोनेंट हैं, 12 में 12 अगर सौभाग्यवश उसको शूट कर जाएं तो कुछ लोगों में 3 दिन में रिजल्ट आता है। लेकिन 12 में से अगर 10 ही शूट किए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। 8 शूट किए 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं, या 1 महीना भी लग सकता है।
4 ही शूट किए तो 2 महीने भी लग सकते हैं, और एक ही आज शूट कर रहा है तो ऐसा होता है कि हमारा ये रेनेटस नोवा पूरी तरह से प्राकृतिक, और इसका काम ही है कि शरीर में जाके शरीर को डिटॉक्सिफाई करे और पोषक तत्व उपलब्ध कराए। लेकिन हमारे पास जो लोग भी रोगी आते हैं, वो एक दिन के तो रोगी है नहीं, सैकड़ों मतलब दिनों से, मतलब कई महीनों से, कई सालों से आदमी परेशान है, और टॉक्सिन्स लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती सामने वाले के अंदर कितने टॉक्सिन्स हैं, और कितना हमारी बात को ध्यान दे के ये पूरी तरीके से जैसे हम इसको बता रहे हैं उस तरीके से सेवन करेगा, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा। इन सब चीजों की वजह से रेनेटस नोवा हमारा बेशक बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन बात वही हो गई कि जैसे आप बॉडी सर्विसिंग के लिए, मतलब वाहन को सर्विसिंग के लिए ले जाएं और उसमें एक काम करा के चले आए, तो वो बात नहीं आएगी। जो आप फुल, मतलब जैसे बॉडी उसकी वाहन की सर्विस की जाती है तो उसकी चाल भी बदल जाती है, आवाज भी बदल जाती है, उसका कंजम्पशन भी बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बॉडी सर्विस पैक किसी भी आदमी को उसकी बात करते हैं, तो पहली बार में बॉडी सर्विस पैक के लिए ही कहिए। ये बात उसकी अलग है कि वो, अगर उसके पास फाइनेंशियली स्थिति नहीं है तो वो आपसे कहे साहब हमारा इतना नहीं होता, तो उसमें फिर आप सिलेक्टेड चीजों पे आ जाएं। लेकिन अगर आप शुरू में बॉडी सर्विस पैक की बात करते हैं तो उसका भी भला है, आपका भी भला है, और जो लोग भी इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं सबका ही भला उससे हो सकता है। हमें बताने में बॉडी सर्विस पैक में कतई वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि अगर जो आदमी कहता है कि वो साहब ऐसा है कि बॉडी सर्विस पैक काफी महंगा है, तो उस आधार पर आप उससे कह सकते हैं कि बॉडी सर्विस पैक हमारा 1 महीने अगर चल रहा है, 1 महीने आप किसी झोला छाप डॉक्टर से भी इलाज करा के आप दिखा दीजिए, 1 महीने में कम से कम 10,000 का बिल तो उसका भी हो जाएगा। अच्छे बड़े अस्पतालों की बात आप जाने दें, छोटी मोटी भी अगर समस्या होती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अस्पताल हो, या आप कमिश्नरी लेवल का अस्पताल हो, या प्रदेश स्तर का अस्पताल हो, आप किसी अस्पताल में जो लोगों को अस्पताल आने जाने का मौका मिला होगा। हाँ, बात सरकारी की बात अलग हो सकती, सरकारी अस्पताल में केवल पर्चा बनता, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि आप ये जान के, मतलब आप आए दिन लोगों को मौका पड़ता ही है कि वहाँ भी, हम तो जो 38 साल अस्पताल में ही रहे हैं, तो मैं वहाँ के सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि आपको दवा वही दी जाएगी जो ऊपर से सप्लाई आती है। और सप्लाई के नाम पे ऐसा नहीं, सरकार को भी धोखा नहीं दिया जा सकता, मतलब दोष नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी है, और उस बढ़ती हुई आबादी में जो आदमी प्राइवेट अस्पताल में नहीं दिखा सकते, उनकी मजबूरी कि उनको सरकारी अस्पताल में जाना है। और सरकारी अस्पतालों में आप जाके देखिए, सबसे पहले तो आपको अच्छी लंबी लाइन लगेगी पर्चा बनाने में, पर्चा बनाने से डॉक्टर को दिखाने में, डॉक्टर को दिखाने के बाद जब दवा लिख गई तो उसके बाद दवा काउंटर पे। तो इस हिसाब से आम आदमी अगर अस्पताल से दवा लेने जाता है तो उसको 2 ढाई 3 घंटे पे करने पड़ते हैं। आज के टाइम पे इतना समय आदमी के पास नहीं है, मजबूरी में ही आदमी सरकारी अस्पतालों में जा रहा है, और जा रहा है तो किस तरीके से कितना लाभान्वित होते हैं। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि सर्जरी के मामले में जो प्राइवेट का भार नहीं उठा सकते हैं, और वो अगर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो निश्चित रूप से, और सर्जरी का मामला सीधी सी बात है, सर्जरी जो अर्जेंसी होती है, तो पैथियां सब अपनी अपनी जगह सही हैं, और सबका सम्मान होना चाहिए। और जहाँ तक जो लोग सामान्य रूप से अपने घर में सामान्य रूप से वाहन मेंटेन कर रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं, वो अगर ये बात कहते हैं कि नहीं साहब हमारा बॉडी सर्विस पैक महंगा है, तो उसको जब आप इस तरीके से जानकारी देंगे और एक बार यूज करा देंगे, तो निश्चित रूप से आप मानेंगे कि कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि साहब ये महंगा है। क्यों? कि किसी भी आदमी की 1 महीने के इलाज में अगर आप प्राइवेट कराएंगे या किसी उससे कराएंगे, तो 1 महीने का हमें बॉडी सर्विस पैक 6400 का, अगर आप उसमें प्रोटीन को भी मिला दें, क्योंकि प्रोटीन डिफिशियंसी 70-80% लोगों में है, तो 7700 का लगभग पड़ेगा। तो इस आधार पे भी हम अगर बॉडी सर्विस पैक के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं तो उससे सामने वाले का भी भला है। और बॉडी सर्विस पैक पे काम करके जो लोग आप, मतलब उनका भी अपना ये वो होता है कि 3-3 महीने तक काम कर रहे हैं लोग, और रिट्रीट के टाइम पे फिर काफी मारा मारी होती है, रिट्रीट हासिल नहीं हो पाता है। तो अगर हमारे जितने रेणुवियन भाई
इसके महत्व को समझते हुए कि आपके बॉडी सर्विस पैक का क्या महत्व है और बॉडी सर्विस पैक किस तरीके से काम करता। हाँ, शुरू में आप उसको बॉडी सर्विस पैक दीजिए, बताइए, इस्तेमाल करा दीजिए। जब उसको थोड़ा सा लाभ हो जाए, फिर ये लगातार नहीं कि आप बॉडी सर्विस पैक ही देते रहें। उसमें से जो चीजें हैं जिनका मतलब ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है, उनको कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आप आज के टाइम में जिस हिसाब से हमारे एडिबल आइटम हैं, उनमें से कम रेनेटस नोवा के साथ हरिद्रा जरूर लगाइए। और हरिद्रा हमारा एक ऐसा आइटम है कि जो आदमी कुछ नहीं ले सकता है, उसको भी हरिद्रा तो दीजिए दीजिए, क्योंकि हरिद्रा जो है वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है। और जिस हिसाब से समाज में आज के टाइम में कैंसर बढ़ रहा है, उस कैंसर को रोकने में अगर कोई सस्ता और सब सर्वसुलभ आइटम है तो वो हमारा हरिद्रा है। कि वो आदमी कुछ भी ना ले सके, हरिद्रा पता लगा कि लगभग 250 रुपए की पैक 5 आदमी के परिवार में कम से कम 1 महीने आराम से चल सकती है, जब उसको दोनों टाइम सुबह शाम 2-2 बूंद, बच्चों के 1 बूंद भी दी जा सकती है। तो इस आधार पे हरिद्रा के देखिए आपके सामने शायद वो भी डाल दिया गया है कि लगभग इसमें दिए हुए हैं 25 पॉइंट। तो रेनेटस के साथ में अगर किसी की कोई क्षमता आगे लेने, तो हरिद्रा तो कम से कम उसको दीजिए दीजिए, क्योंकि हरिद्रा भी हमारे रेनेटस के रिजल्ट को बढ़ा सकता है। और अगर थोड़ी सी भी आर्थिक स्थिति आदमी की ठीक है, तो चाय बंद करके उसके साथ कढ़ाई उलाइए। और अगर सही स्थिति है तो उसको आप इम्यूजेंस दीजिए, क्योंकि इम्यूजेंस से आपका पूरा इंटरनल सिस्टम जो है, आपका ब्लड जो है प्रॉपर ढंग से काम करेगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट जब सही ढंग से काम करेगा। और सबसे लास्ट में उसको अगर आप देना चाहते हैं और उसकी क्षमता है, तो प्रोटीन को इसलिए इग्नोर मत करें कि प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत है, और जो लोग हम लोग प्रोटीन ले भी रहे हैं वो उस क्वालिटी की नहीं होती है। ये प्रोटीन जो आपकी प्लांट प्रोटीन है, इसके साथ में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मिलाया गया है, तो इसका कोई आप दूसरी प्रोटीन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट की कोई भी प्रोटीन हो। और जहां तक सर थोड़ा माफी चाहूंगा सर। जी। सर बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर। मैं ये कह रहा था कि कुछ व्यक्तियों के कुछ हमारे बीच में जो रेनेवियंस भाई हैं उनके क्वेश्चन है सर, मैं उनको भी थोड़ा सा बिल्कुल पटक लेना बिल्कुल, चाह आप रहा ले था। लीजिए, अभी 5-7 मिनट का टाइम है, आप ले सकते जी हैं। जी। हाँ। इसलिए मैं बीच में आपको रोक दिया। चलिए हाँ तो जो कि राजकुमार सर, क्वेश्चन को आप जरा सा बता दीजिए कौन कौन से किस किस के क्वेश्चन किसके है। क्वेश्चन है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत सर, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअल में गुरुजी आपने बहुत शानदार सेशन दिया, हमें बहुत दिन से उम्मीद थी कि आप मंच पर आएँ, क्योंकि आपको एलोपैथी की बहुत रोकने अच्छी का नॉलेज रोकने है। कर रहा था लेकिन 38 साल लेकिन स्वास्थ्य विभाग में रहे हैं आप एज ए डॉक्टर, तो बहुत अच्छी नॉलेज है। हमारे बीच में कुछ साथी हैं जिनको रेनेटस लेने के बाद बॉडी सर्विस पैक दिया है हमने, और या रेनेटस के कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, है ना। तो मैं बताएं चाहूँगा सर। कि आपसे बेहतर और उन्हें अच्छा जो है समाधान नहीं मिल सकता। हमारे जी बीच में के सागर जी हैं। के जी सागर सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी सवाल है आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। के सागर सर, आपके अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट टच कीजिए जी, माइक ओपन हो गया। हेलो। हेलो। जी सर, हेलो स्वागत है आपका, आवाज़ आ रही है। सर, गुड सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये सर मैंने ये अभी मैंने अभी लेना शुरू लेना किया है, शुरू किया है। जी। तो जी, मुझे वो मुझे सर सर बॉडी में बॉडी में थोड़ा सा थोड़ा सा दर्द हुआ दर्द हुआ और सर्दी और जुकाम सर्दी जैसा जुकाम और जैसा और बॉडी में पेन बॉडी हो में रहा, पेन हो रहा, और थोड़ा तो अभी थोड़ा अभी सर जैसे सर जैसे बुखार जैसा बुखार लगता है। जैसा लगता है। आपका सवाल आपका था। सवाल था। हेलो। हेलो। कुमार जी, आप कुमार जी समझे आप समझे पूछिए। पूछिए। जी जी, एक्चुअल में सर इनको इम्यूजेंट, रेनेटस और हरिद्रा दिया गया है, तो बता रहे हैं सर 2-3 दिन हुए हैं लेते हुए, अभी करीब 4-5 दिन होने जा रहे हैं, तो बॉडी में हल्का सा पेन होता है और जुकाम सा हो गया और बुखार टाइप का इस तरीके से है। हाँ भाई साहब, हाँ आप भाई ये साहब, मान आप ये चलिए कि देखिए, देखिए जुकाम को लोग आज तकलीफ मानते हैं, बीमारी मानते हैं, और बुखार को लोग आज बीमारी मानते हैं, जबकि आप समझिए दोनों ही। जुकाम जो है हमारा मित्र है, और इसको आप ये मान के चलिए, केवल गुनगुना पानी, थोड़ा रेस्ट, इसके साथ आप जुकाम को बह जाने दीजिए। और हमारे ये आपको नेटस के आइटम दिए गए, इनसे कहीं जुकाम मतलब बंद नहीं होगा, थोड़ा बह जाने दीजिए इसको। जुकाम जो होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो म्यूकस होता है, जब वो म्यूकस की क्वालिटी खराब हो जाती है, उसको निकालने की प्रक्रिया में जुकाम होता है। यही बात कई बुखार बार की, तो बुखार में भी आप ये मान चलिए, बुखार हमारा मित्र होता है।
और हमारे जो विजाती हैं तो उनको से निकालने की प्रोसेस में, हाँ ये बात, बुखार लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो उसके लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। लेकिन अच्छे एलोपैथ के भी डॉक्टर 1-2 दिन के बुखार में कभी एंटीबायोटिक देना पसंद नहीं करते। केवल आप उसको अ, अपने खान पान के माध्यम से, और अगर जो आपने लेना, ये कितने दिन से ऐसी समस्या चल रही है आपको? अभी सर 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हुए तो कोई बात नहीं, आप गुनगुना पानी लिए, थोड़ा रेस्ट करें और जी इस प्रोडक्ट को अपना लेते रहें। ये अगर इसके की वजह से होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा और आप बड़ी समस्या से बच जाएगा। हाँ सर, वैसे इम्प्रूव हो रहा है, पहले से तो बेटर लग रहा है। हाँ निश्चित रूप से, कभी कभार रिफ्लेक्शन आते हैं भाई। आप ये मान चलिए, आपने गंदे कपड़े को अगर वॉशिंग मशीन में डाला है तो साबुन में जो बढ़िया साफ झाग होता था, जब आप मशीन चलती है तो पानी गंदा होता ही नहीं होता, टॉक्सिन शरीर से ये जाके जब निकालेंगे तो जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, आमतौर से रिफ्लेक्शन उन्हीं लोगों को आते हैं जो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं लेते हैं। क्योंकि विजातीय तत्वों ने अपना स्थान तो छोड़ा और पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं, जो कि किडनी के थ्रू बाहर निकल सके, पेशाब के थ्रू। जब भी रिफ्लेक्शन आते हैं उसमें हमें ये चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब हर आधा घंटे पौन घंटे पे 2 घूंट 3 घूंट हल्का गुना पानी लेते रहें तो हमारे टॉक्सिन निकलने में आसानी होती है और रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। के सागर सर, मैं सर का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। और अगर किसी और साथी का अगर कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। किसी का कोई सवाल हो तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, या कोई समस्या आ रही है रेनेटस को लेकर या किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो आप पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं। अभी 4 मिनट का समय है हमारे बीच में, 4 मिनट के बाद हम मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। ओके, लगता है शायद किसी का कोई सवाल है ही नहीं। जी, आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया गुरुजी कि सभी के समझ में आ गया। जी। ठीक है निशान जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। डेली नियमित रूप से आते रहिए और इस जो जूम मंच के माध्यम से जो ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिशन की जो अलग जगाई जा रही है, इसको प्रज्वलित करने में अपना योगदान दें। और ये पक्का मान लें कि अगर इसमें आप आते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो गोल है, मतलब बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, इसको हम प्राप्त करेंगे। और एक ही मैं सभी रेनोवियंस भाइयों से कह रहा हूं जो भी यहाँ उपस्थित हैं कि आप अगर इस मिशन से जुड़ के और यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। जो लोग भाग्यशाली होते हैं वो आते हैं वेलनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि दुनिया बीमार है आज के टाइम। किसी परिवार में आप देख लीजिए, हर आदमी को स्वस्थ नहीं मिलेगा। जब आप इससे जुड़ गए हैं, पहले आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और उसके बाद आपके मिलने जुलने वाले स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ होंगे तो आगे चल के आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, और दुआओं के साथ जो आपको पैसा आएगा। पैसा दुनिया में तमाम लोग कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पैसा ऐसा जो दुआओं के साथ आता है। ये ऐसा मंच है, इससे आपको हेल्थ भी मिले, वेल्थ भी मिले, हैप्पीनेस भी मिले, और वो भी दुआओं से कि आपके ऊपर 9 ग्रह जो हैं उनकी कृपा है और वो आपके सापेक्ष और साकूल हैं। इसलिए आप इंडस में आए हुए हैं और इस मीटिंग को आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी आपसे निवेदन हमारा ये और रहेगा कि 6:30 बजे वाली सवेरे वाली मीटिंग, जो कि ऑल ओवर इंडिया अचीवर्स ग्रुप के उससे होती है, उसको जरूर सुनिए, उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। कमांडो ट्रेनिंग वाली जो मीटिंग है सवेरे 8 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 8 बजे, वो भी आपको अच्छी मीटिंग की जानकारी मिलती है। और जो लोगों ने अभी सुना उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे 3:30